Students, welcome back to a new video, that is video number 13 of chapter number 2, that is reproduction flowering plant. Students, I am very thankful to all of you कि आप लोग इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर में चेंज आ रहे हैं और जो अच्छे आ रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ इसी तरह से आप लोग इसे शेयर करते रहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के काम आ सकूँ। ओके, चलिए, आई होप आप सभी वीडियोस देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था अबाउट द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, अबाउट द ट्रिपल फ्यूजन, अबाउट द सिंगैमी, अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा एंडोस्पर्म के बारे में। क्यों पढ़ा भाई? बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। क्यों देता नरिशमेंट? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फूड। ये ध्यान देना बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बोलता हूँ उन सब चीज़ों के ऊपर बड़े ध्यान से, एक शब्द को बड़े ध्यान सुने, क्योंकि हर उस शब्द के ऊपर, हर एक ट्विस्ट के ऊपर और हर एक उस एंगल से आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे। आई डोंट नो आप किस रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन उठा के देखें, पलट के देखें। मैं जो बोलता हूँ इस वीडियो में उन्हीं शब्दों पे बेस्ड होकर क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मैं बीच बीच में आपको बोलता हूँ कि इनमें ऐसा पूछा जाता है, तो आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं विद डिफरेंस रेफरेंस बुक्स, तो आपको उसमें पता चल रहा होगा कि हाँ वो क्वेश्चन उसमें हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज जो वीडियो शुरू कर रहे हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या सीड। कौन सा सीड? डाइकॉट सीड। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। और अगर इसके टेबल डायग्राम पूछे जाएं तो 3 नंबर में आते हैं। तो ध्यान लगाइए, कंसंट्रेट करिए यहाँ पर और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम ए सिंगल सेल विच इज डिप्लॉयड एंड दैट इज नोन एज जाइगोट। दैट इज नोन एज जाइगोट। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात यह है कि फॉर this video we consider lower side as a AMI, that is micropelar end, and the upper side chalazal end। अब शुरू करते हैं। अब होता है इसके अंदर डिवीजन। अब डिवीजन हुआ तो 8 से कितने सेल बने? 2। now this is known as basal cell, this is known as embryonal cell, because out of these two cells, this upper cell which is cell toward the chalazal end will form the embryo. That's why it is known as embryonal cells, and it is also known as terminal cell। terminal cell। अब इन सेल के अंदर फर्दर डिवीजन होगा। डिवीजन कैसे होता है? एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जबकि हमारे पास बेसल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। दिस इज नोन एज आउटर, this is known as inner what? basal cell। basal cell, ठीक है। अब इन सेल में अपने अपने डिवीजन हो रहे हैं। कैसे होते हैं? ये जो हमारे पास में अब एम्ब्रियोनल सेल था, ये जो पोर्शन एम्ब्रियोनल सेल से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, दैट विल फॉर्म द प्रॉपर सीड, जाइगोट, ठीक है, प्रॉपर एम्ब्रियो। तो ये हमारे पास प्रॉपर एम्ब्रियो बनता जा रहा है। लेकिन ये हमारे पास जो आउटर और इनर बेसल सेल है, इनका काम क्या होता है देखते हैं। अब यहां पर डिवीजन हो रहे हैं। ये दिस स्टेज, दिस 4 सेल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज क्वाड्रेंट, इज नोन एज क्वाड्रेंट। इनर जो सेल होता है, इनर बेसल सेल होता है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नोन एज सस्पेंसर, दैट इज नोन एज सस्पेंसर। आउटर बेसल सेल यहां पे एक लार्ज सेल बनाता है, दैट इज नोन एज वेसिकुलर सेल, वेसिकुलर सेल। ना जरा यहां पे बात समझिए। एंडोस्पर्म आसपास में है, बीच में कौन था हमारे पास? जाइगोट। जाइगोट से क्या बने हमारे पास? एम्ब्रियोनल सेल और बेसल सेल। एम्ब्रियोनल सेल प्रॉपर एम्ब्रियो, प्रॉपर सीड बनाता है।
लेकिन इसे नरिशमेंट कौन देता है? इसे नरिशमेंट देने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, नो डाउट। देता कौन है? एंडोस्पर्म। पर एंडोस्पर्म से डायरेक्ट यहाँ पर नरिशमेंट नहीं आता, सप्लाई की चेन बनती है, सप्लाई देने वाले स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सप्लाई देने वाले स्ट्रक्चर है हमारे पास सस्पेंसर और वेसिकुलर सेल्स, जो कि बनते हैं फ्रॉम द इनर बेसल सेल एंड द आउटर बेसल सेल रिस्पेक्टिवली। अब जरा समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप पेप्सी पी रहे हैं बोतल से, वो जो कांच वाली बोतल आती है उसमें स्ट्रॉ डाल के पेप्सी पी रहे हैं ना, बोतल के अंदर क्या है? पेप्सी है, वो आप पी रहे हैं किसके थ्रू? स्ट्रॉ के थ्रू। ये जो सस्पेंसर है ना, ये एक्ट करता है स्ट्रॉ। एंडोस्पर्म से नरिशमेंट कौन लेता है? वेस्कुलर सेल्स। पर वेस्कुलर से वो नरिशमेंट एम्ब्रियो को कौन पहुंचाता है? सस्पेंसर पहुंचाता है। एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस। नीट वालों पढ़ लो, हाइपोफाइसिस पूछा जाता है आपसे। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, मैं आगे वाले डायग्राम में ये सस्पेंसर और वेस्कुलर सेल्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नरिशमेंट देते रहेंगे किसको? एम्ब्रियोनल सेल्स को, डेवलपिंग एम्ब्रियोनल सेल्स को, वैसे वैसे ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड फाइनली जब एक मैच्योर सीड, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा तो ये डीजनरेट हो चुके होंगे। इसीलिए मैं इनको अब नहीं बना रहा हूं, मेरा अब सारा फोकस केवल इतनी स्टेज पर रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब नरिशमेंट मिलता जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे जो वेस्कुलर सेल्स है ना, वो एक्ट करता है एज ए हॉस्ट्रिया। एज ए हॉस्ट्रिया, हॉस्ट्रिया का मतलब होता है नरिशमेंट अब्जॉर्व करने वाला, नरिशमेंट सक करने वाला। किससे? एंडोस्पर्म से। इसने सक किया उस नरिशमेंट को फ्रॉम द एंडोस्पर्म, लिया इसने, रिसीव किया और सस्पेंसर थ्रू कहाँ पहुंचा दिया? एम्ब्रियोनल सेल्स में, जिससे उसमें क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? ना मैं आगे तो फिर ये स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। ओके, अब यहां पे क्या होता है? यहां पे इनके अंदर फर्दर डिवीजन हुआ। फर्दर डिवीजन जब होता है यहां पे, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपोफाइसिस। मैं आगे नहीं बना रहा हूं। Now this stage is known as globular stage. Globular stage. Now अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता जा रहा है। ध्यान देना, फ्रॉम द जाइगोट टू द ग्लोबल स्टेज, चाहे वो मोनोकोट सीड हो चाहे वो डाइकोट सीड हो, यही सेम स्टेप्स होते हैं। बस इसके बाद डिफरेंस आता है कि वो डाइकोट सीड है या वो मोनोकोट सीड है। पर फिलहाल हम यहाँ पे डाइकोट सीड पढ़ रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ना अब ये जो ग्लोबल स्टेज है, इसका शेप चेंज हो जाता है और ये बनता है हार्ट शेप स्टेज में। नाउ दिस इज नोन एज हार्ट शेप स्टेज। आपको हार्ट नहीं बनाना, आपको वहां पे हार्ट शेप स्टेज लिखना है। ये बन गया हमारे पास, ये रहा हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। पर अभी ये मैच्योर नहीं, अभी बन रहा है। तो बन रहा है तो बनने दो। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इन फुली मैच्योर सीड या फिर फुली मैच्योर एम्ब्रियो। दैट इज, अब यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। ठीक है? नाउ व्हाट इज दिस? दीज टू आर कॉटिलिडन्स। डाइकोट है तो दो कॉटिलिडन्स है हमारे पास। दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। नीट वाले फिर से नींद से जाग जाएं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज टिटलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है वहां पे, वो हाइपोफाइसिस और यहां पे वो टिटलियम। नाउ this point is known as radicle, from where roots will be formed. This point is known as plumule, from where shoot will originate. अब आता है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको काफ़ी सारे बच्चे लिख नहीं पाते हैं। ध्यान देना,
काफ़ी बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको आंसर आता है पर आप उस आंसर को लिख नहीं पाते, यू डोंट नो दैट हाउ टू राइट द आंसर, पर आपको आंसर आता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप उस आंसर को बार बार सोचते नहीं हैं, उस आंसर को बार बार लिखते नहीं हैं, उस आंसर को बार बार पढ़ते नहीं हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमें आंसर आता है और हम आंसर लिख सकते हैं, दोनों में अंतर है। जरूरी नहीं जो आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज वहां पे आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। क्लियर हो गया? इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको लगता हो वाह ये तो मुझे आता है, अरे जब वो लिखने बैठते हैं तो अरे कुछ नहीं आता है। समझिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो और आपको एज इट इज लिखनी है, बात खत्म। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, मेरे साथ साथ बोलिए धीरे धीरे। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन द प्लम्यूल एंड द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज नोन एज एपिकोटाइल। इसी वे में दूसरी डेफिनेशन, द लेवल ऑफ embryonal axis, the portion of embryonal axis between the radicle and the level of cotyledon is known as hypocotyle. Now this is mature embryo. इसके साथ ही हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डाइकोट सीड खत्म होता है। लेकिन थोड़ा सा खत्म होने से पहले रिवाइज कर दूं, क्वेश्चन क्या आता है आपके पास। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस व्हिच अकर इन द डेवलपमेंट एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट सीड। सॉरी, आजकल क्वेश्चन आता है कि आप स्टेजेस का नाम बताइए सीक्वेंस वाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट सीड। तो हमारे पास आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज क्वाड्रेंट स्टेज, दिस इज globular stage, this is heart shaped stage and this is mature embryo। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। तो इसके साथ ही ये वाला वीडियो समाप्त करता हूं मैं, और आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा अबाउट द मोनोकॉट सीड, अबाउट द मेज सीड, अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड, एपोमिक्सिस, पार्थेनो, कार्पी एंड इसके बारे में, पॉलीएम्ब्राइन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिस मत करिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि एक एक दो नंबर में आते हैं और हम उन्हें नहीं कर पाते हैं। सॉरी, हम नहीं, आप उन्हें नहीं कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू टॉपिक विद द सेम होस्ट ऑन द सेम चैनल एंड आई होप विद द सेम एंड मोर सब्सक्राइबर। थैंक यू।